ओके सो वेलकम टू चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज हम कवर करेंगे टॉपिक एनवायरनमेंट इशू का एनसीआर बोले तो एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी इकोलॉजी। अब देखो मैंने इसमें क्या बताना है, मैंने बताना है डायग्राम। ठीक है, जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट इशू का जो लेक्चर है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके देख लो ताकि ये आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है स्क्रबर, ये जो बना हुआ है ये क्या है, स्क्रबर। और स्क्रबर मैंने लेक्चर में बताया था कि SO2 गैस को रिमूव करता है और कुछ पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है वाटर लाइन से पास करा के उनको। ठीक है, तो डर्टी एयर आ रही है यहाँ से। ठीक है, और जेड क्या है, जेड है यहाँ पे कुछ पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो डर्टी एयर आ रही है, पर्टिकुलेट मैटर आ रहा है, वाई से पास हो रहा है। वाई बोले तो वाटर लाइम स्प्रे से पास हो रहा है और क्लीन एयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई तुम्हें? ठीक है सर, ये सब दे रखा है स्क्रबर के बारे में, तो ऐसे पूछते हैं नेमिंग से। ठीक है, अब देखो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था सर, ये पर्टिकुलेट मैटर रिमूव करता था, 99% पर्टिकुलेट मैटर ये रिमूव कर देता था। ठीक है, तो जो ए है ये है डस्ट पार्टिकल, क्या है, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, और ये जो बी है ये प्लेट्स की तरह लगी हुई है, कलेक्शन प्लेट ग्राउंड। ठीक है, जो सी है इसको बोलेंगे डिस्चार्ज कोरोना। सर कोरोना, हाँ भाई डिस्चार्ज कोरोना। और डी जो है इसमें नेगेटिव चार्ज वायर है जो कि डिस्चार्ज कोरोना के अंदर है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ए डर्टी एयर है, बी प्लेट है, सी है डिस्चार्ज कोरोना और डी नेगेटिव चार्ज वायर है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ लेवल ABCD के नीचे, एयर वेलोसिटी इन एग्जॉस्ट शुड बी लो। देखो आंसर लिखा हुआ है इधर लो, एंड इलेक्ट्रोड वायर शुड बी मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। अच्छा, CPCB की फुल फॉर्म हमने देख ली थी लेक्चर में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और इसकी साइज भी देख ली थी 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम। ठीक है, मेटल यूज्ड इन कैटालाइटिक कन्वर्टर, हमने देखा था कैटालाइटिक कन्वर्टर जो कि हार्मफुल गैस को नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट कर दिया, उसमें हम प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम ये सब यूज़ कर रहे थे। आ गया। अब देखो मैंने लेक्चर में बोला था कि 1981 में एयर प्रिवेंशन एक्ट हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ उसको अमेंडेड मतलब उसको सही सुधार करके 1987 में जो है नॉइस पोल्यूशन भी ऐड कर दिया था। मैंने छत का एग्जांपल देख के तुम्हें समझाया था। तो 1981 बोले तो एयर पोल्यूशन, और अमेंडेड करके 1987 में नॉइस पोल्यूशन भी ऐड कर दिया था। अब देखो इस डायग्राम को सही से देख लो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, सिर्फ समझना है, मैं बता रहा हूँ, देखो समझ जाओ, टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन देखते हैं इस डायग्राम को। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो जेड है, ठीक है, मान लो तुम नदी में गए और नदी में जाते तुमने फेंक दिया कचरा। क्या फेंक दिया? कचरा। जब तुमने कचरा फेंका तो वहाँ के पानी के बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी ताकि उस कचरे को खा जाए। तो बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी कहाँ पर? जेड पे। देखो कितनी बढ़ गई ये बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और फिर क्या होगा, जैसे जैसे पानी फ्लो होगा तो वो जो कचरा है इधर उधर होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड कम होती जाएगी। ये जो एक्स है ना, ये एक्स क्या है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, देखो कम होती जा रही है, एक्स होती है कम हो रही है। और ये जो वाई है ना ये बढ़ती जा रही है, ये है डिजोल्व ऑक्सीजन। जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन रहेगी पानी में, तो ये बढ़ती जा रही है वाई। तो यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है जिससे बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा थी, फिर पानी का फ्लो हुआ तो एक्स कम होता जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरिया की कम होती जा रही है। और जब बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है वाई वाले ग्राफ में। ठीक है, चलो आगे चलो। मैंने बोला था टेरर ऑफ बंगाल, वाटर आइंसनीथ, आइकोनिया क्रेस्पस, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि अगर डीटीटी चिथकते जाओगे, ठीक है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, तो मैंने क्या बोला था? बायोमैग्निफिकेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। वाटर, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश और फिश ईटिंग बर्ड। ठीक है, उसके बाद बर्ड को अपन खा लेंगे। अपन ने देखा लास्ट लेक्चर में 1200 से ज़्यादा बर्ड तो अपन ही खा चुके हैं। तो देखो इस तरह से कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, 0.03, 0.004, ये ध्यान रखना लाइन से। ठीक है, अब देखो तुम डिफाइन यूट्रोफिकेशन, भैया सबको पता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेग बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर, मतलब मैंने बोला था न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट हो जाता है यूट्रोफिकेशन में। ठीक है, पर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन मैंने बताया था, 2 फैक्ट्री बीच में गंगा नदी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बोला था, तो फैक्ट्री का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसमें जा रहा था पोटेशियम, कैल्शियम, इतना ज़्यादा मिनरल था। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, बोला था ना, कल्चर और एक्सेलरेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़। मैंने बोला था फॉर्म के फुल फॉर्म याद रखनी है, बाकी कुछ काम करनी। देखो आ गया फ्रेंड्स ऑफ आर्कटामाश। ठीक है, देखो इन विच पार्ट्स वी कैन सी वर्किंग ऑफ इकोसेन टॉयलेट, तो ये ध्यान रखना केरला और श्रीलंका। ठीक है, इकोसेन टॉयलेट्स का काम पे कहाँ दिखा हमें? केरला और श्रीलंका में। अब मैंने बोला था ये ग्राफ ऐसे, मतलब ये सर्कल ऐसे पूछ सकते हैं। देखो 60, तो बोला था ना 60, 20, 14, 6, तो वैसे ही है। देखो सबसे ज़्यादा CO2 अपन निकाल ही रहे बेटे बेटे। ठीक है, फिर CH4, फिर CFC और लास्ट में N2। देखो 60, 20, 14, 6 बोले तो 60, 20, 14 और 6%। ठीक है, गुड ओजोन, सर बच्चे बच्चे को पता है, आपका नाम है शुभम गुप्ता, S से शुभम, S से स्ट्रेटोस्फीयर, सर गुड ओजोन वहीं मिलेगी। ठीक है, और बैड ओजोन सर ट्रोपोस्फीयर। ठीक है,
ये याद रखना, यूनिट यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, उसे बोलेंगे डॉप्सन यूनिट, ठीक है। अब देखो, विच इंटरनेशनल ट्रीटी वॉज साइन टू कंट्रोल, मैंने बोला था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। लागू तो हो गया था 1987 में, बोले तो 1987 में, पर असरदार कब हुआ, 1989 में, ठीक है। टू कंट्रोल इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो चिपको मूवमेंट कब हुआ, जो इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब हुआ, ये सब यहाँ लाइन से लिखे हुए हैं। देखो चिपको मूवमेंट हुआ था 1974, ज्वाइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, सब ज्वाइन हो गए थे, ठीक है। तो ये भी ज्वाइन ही है, कोई टूटी हुई वैल्यू नहीं है, 1980, ठीक है। और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ये हुआ था 1981। देखो लाइन से याद चलो, चिपको मूवमेंट 1974, फिर बढ़ा दो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, फिर बढ़ा दो एयर प्रिवेंशन 1981, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बढ़ा दो 1987, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेक्चर एनवायरनमेंट इशू का, एनसीआर का। एनसीईआरटी की अब कोई लाइन नहीं छोड़ी अपन ने, एनसीईआरटी का लेक्चर भी देख लिया, अब एनसीईआरटी के नोट्स डायग्राम वाले सब देख लिए अपन ने, लाइन टू लाइन क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।